राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जिला न्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? सही उत्तर है 29। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सौर सिंह समिति द्वारा भारत के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? सही उत्तर है द्वितीय वाचन के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, जिसे आप विधायक और सांसद भी कह सकते हैं। संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन में यह नियम लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबंधित होता है? समानता के अधिकार में, राइट ऑफ इक्वलिटी में यह प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किस सदस्य, अगर कोई सदस्य है, उसके पद से कौन हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑफ द अथॉर्टी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप कैग के नाम से जानते हैं, ये रिपोर्ट किसको भेजता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब सांसद और विधायक मिलकर ही आपके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया है? सही उत्तर है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम में हमारे जो सिक्किम राज्य है उसको भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवर्स को समाप्त किया गया है? सही उत्तर है 26वें संविधान संशोधन अधिनियम में राजाओं के प्रीवर्स को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? जर्मन के वीमर संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदन में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही उत्तर है 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? सही उत्तर है 148वें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? सही उत्तर है हम भारत के लोगों को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत का निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेताओं को किसकी समान सुविधा और मान्यता प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री के बराबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आखिरी उत्तर। सही उत्तर है भाग 3 में। हमारे भारत के मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है भाग 3 में। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके